आम इंतखाबात की तारीख सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दी जाएगी। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन। खुशी है, मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग खबरें फैला रहे थे, हमारा लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। फवाद हसन फवाद ने कहा, इदारों की निजकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साबिक हुकूमत ने निगरान हुकूमत को तमाम इख्तियारात दिए। जिन इदारों को मुंतखब हुकूमत ने निजकारी लिस्ट में डाला उनको आगे बढ़ाएंगे। फिर नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज। कल अहम बैठक होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन रवाना। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। मुलाकात में सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मरियम नवाज एक हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगी। सियासतदानों के गिर्द फिर घेरा तंग। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरबों रुपए के नैब केसेस दोबारा खुल गए। नैब टीमें 2 गाड़ियां भरकर 80 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत ले आई। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और मुराद अली शाह समेत कई सियासतदानों के करप्शन केसेस अदालत में पेश। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस दोबारा खुलेगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी चलेगा। नैब केसेस बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत में अहम पेशरफ्त। नैब प्रोसिक्यूटर्स को केसेस के कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत। आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा दायरा इख्तियार नहीं। आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के नए जजेस भी तैनात किए जाएंगे। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब केसेस की फहरिस्त भिजवा दी। नैब तफ्तीशी अफसरान के रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत से मुलाकात। नैब तफ्तीशी अफसर एक एक करके केसेस का रिकॉर्ड पेश करें। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत के हिदायत। रिकॉर्ड की छानबीन के बाद केसेस को मुतल्लिका एहतसाब अदालतों में भेजा जाएगा। नैब तरमीमी केस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसले के असरात। पेशावर की एहतसाब अदालतों में 160 के लगभग रेफरेंसेस वापस हो गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने एहतसाब अदालतों के रजिस्ट्रार को मरासला लिख दिया। मरासले के मुताबिक रेफरेंसेस की अदालतों में वापसी सुप्रीम कोर्ट के 15 सितंबर के फैसले के तहत जारी। फैसले पर 7 दिन के अंदर अमल दरामद का कहा गया। नैब ने पेशावर में कायम 8 एहतसाब अदालतों को रेफरेंस वापस अरसाल कर दिए। नैब का करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की खिदमात लेने का फैसला। नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेप्यूटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। चेयरमैन नैब की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमात के लिए खत लिख दिया गया। नैब में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तौर पर तकर्रियां की जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरान का तकर्रुर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 312 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,202 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.10 की कमी 292 रुपये 78 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कमी के बाद 296 रुपये पर बंद हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। सिराजुल हक की गुफ्तगू। कहा, अब अगर ये इंतखाब नहीं कराते तो आइन से इनहराफ होगा। हल्का बंदी को जवाब बनाकर इंतखाबात से इनहराफ नहीं किया जा सकता। हम अपने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। अवाम हमारा साथ दें। हम किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे।
जनवरी में आम इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू। कहा, जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा बरवक्त शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया। शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन ही मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का बायस है। इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह कर दिया कि अगर इंतखाबात में 2018 की तारीख दोहराई गई तो सख्त मज़ाहमत का सामना होगा। हम मुल्क में गैर जानबदार इलेक्शन के ख्वाह हैं। अभी भी नजर नहीं आ रहा कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पहले ही मुश्किलात से दो चार है, इसके साथ मजीद मजाक बंद किया जाए। ये बहाना बना रहे हैं कि हम हल्का बंदियां कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करेंगे तो अवाम इसको नहीं मानेंगे। ये चाहते हैं कि सब कुछ करना है मगर इलेक्शन नहीं कराने। IMF के साथ वादा खिलाफी, चेयरमैन PTI करके गए शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, हमने सिंध में 15 साल डिलीवर किया। अवाम मौजूदा हालात से परेशान, अवाम को महंगाई के तूफान से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। CPEC प्रोजेक्ट के बानी आसिफ जरदारी हैं। ये लीडरशिप का विजन है। PP भारी अक्सरियत से जीत कर सबको सरप्राइज देगी। आसिफ जरदारी सबको मुत्तहिद कर सकते हैं। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा, अमीरों पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज से दी। सरबराह IMF की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात में मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देने के लिए बाहमी अज़्म को बढ़ाने पर जोर। क्रिस्टालिना जॉर्जेवा ने समाजी वेबसाइट एक्स पर कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स से भी मुलाकात, पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल। बिल गेट्स बोले, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा अवलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म की अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। Developing countries will also need to mobilize private investment to achieve the SDGs. Unfortunately, most private sector investment flows to their advanced economies. The capacity of developing countries to identify the proposed SDG-related bankable projects. Pakistan will further elaborate this proposal during the proceedings of General Assembly. गरीब मुल्कों में सरमाकारी के फरोग, मेयार जिंदगी की बेहतरी के लिए आलमी ताउन जरूरी। तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के मसाइल से निजात और माली मामलत हासिल होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर आज़म का अक़वामी मुत्तहिदा में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर मुकालमे में खिताब। कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को माली मामलत हासिल होनी चाहिए। तवानाई की कमी और दीगर मसाइल तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की की रफ्तार को रोक रहे हैं। मुआशी रकूम की तरसील बेहतर हो तो SDG में बेहतरी आ सकती है। SDG पर मुस्तनिद प्रोग्राम्स को तरक्की पजीर ममालिक के लिए आगे लाना होगा। अक़वामी मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम आलमी सतह पर यकसा तरक्की के लिए हिकमत अमली वज़ा होनी चाहिए। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ाने से पाकिस्तान की कीमतों में इजाफा हुआ। खलीजी ममालिक पाकिस्तान के बड़े शराकतदार हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का इंटरव्यू। कहा, मुआशी मजबूत सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। हमारा बुनियादी हदफ मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत सरमायाकारों को सहूलतें दी जा रही हैं। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। लाल हवेली सील, शेख रशीद की पेश करदा दस्तावेजात मुस्तरद। मतरूका वक्फ इमलाक ने ऑपरेशन मुकम्मल करके लाल हवेली के मरकजी दरवाजे को ताले लगा दिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख अहमद रशीद का सियासी दफ्तर और लाल हवेली के मरकजी हॉल को जाने वाला रास्ता भी सील। ऑपरेशन में एलीट फोर्स, पुलिस और FIA ने मुआवनत की। अदालत का वक्त जाया क्यों किया, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का पहला एक्शन। वकील को 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। आपके समल से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। कहा, प्रॉपर्टी के केस में वकील ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करा के रसीद पेश करें।
कबायली इलाकों की खुसूसी हैसियत के तहत इनकम टैक्स रिफंड का मामला, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने रिमार्क्स में कहा, आप चाहते हैं पाकिस्तान के तमाम कवानीन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान में रहता और खाता पीता है, टैक्स की अदायगी करने में क्या मसला है? टैक्स के पैसे आएंगे तो मुल्क में सड़कें, पुल और स्कूल बनेंगे। नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का साबिक वज़ीर आज़म की लंदन रवानगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ पिच रिपोर्ट देखकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। नून लीग शायद किसी सुपर लीग मुकाबलों की मुंतज़िर। देखते हैं नवाज शरीफ टॉस के लिए खुद मैदान में उतरते हैं या किसी को भेजते हैं। चेयरमैन पीटीआई की अपनी लीगल टीम और डॉक्टर से मुलाकात करने की दरख्वास्त मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई को वकला लतीफ खोसा, सुबैर खोसा, सुलमान अकरम और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बुशरा बीबी ने ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए FIA तलबी नोटिस को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफारिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया, हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, FIA और पुलिस हिरासा कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, हुकूमत ने राजिक संजरानी को गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश अलॉट की। आमदन से जायद असासा जात केस में अहद खान चीमा की हाजिरी, माफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर अहद खान चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। रेफरेंस पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। सोलर पैनल्स के इंपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सेनेट खजाना कमेटी में भी बाज़गश्त। चेयरमैन FBR की कमेटी को ब्रीफिंग। उन्होंने एतराफ़ किया कि सोलर पैनल्स के इंपोर्ट में 69.69 अरब की ओवर इनवॉइसिंग हुई है। रकम ट्रांसफर के दौरान कमर्शियल बैंकों ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट रूल्स को नजरअंदाज किया। FIR दर्ज कर ली गई। खजाना कमेटी के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि मामला इतना सादा नहीं कि महज 2 कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने में कामयाब हो जाएं। हर ऑर्डर पर पैनल्स के रेट्स मुख्तलिफ थे। FBR और मुतल्लिका हुकाम ने मामले को गहराई से चेक क्यों नहीं किया? कंसाइनमेंट्स रोकी क्यों नहीं गई? मामले की साइंटिफिक तहकीक करके जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाना बहुत जरूरी है। मुल्क में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लाहौर से मजीद 30 बिजली चोर गिरफ्तार। तर्जमान लेस्को के मुताबिक तमाम सर्कल में 435 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में इंडस्ट्रियल 1, कमर्शियल 20 और 418 डोमेस्टिक थे। कनेक्शंस मुनक़ता। बिजली चोरों को 10,42,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने आए। मुल्तान के 13 अजला में 182 बिजली चोर शिकंजे में आ गए। अब तक पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की कुल तादाद 9,999 होगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का 15वां रोज। रिकवरीज की रकम 6 अरब से तजावीज कर गई। कार्रवाइयों में 488 बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों के खिलाफ 12,935 FIRs का इंदराज किया गया। कार्रवाइयों रिकवरीज में अब तक लेस्को की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है। आशूबे चश्म की कराची के बाद जनूबी पंजाब में एंट्री। अलीपुर गिरदुरवा के शहरियों को वबा ने अपनी लपेट में ले लिया। बच्चों की निस्बत बच्चे ज्यादा मुतासिर हैं। टंडो मोहम्मद खान में भी आशूबे चश्म वबाई सूरत इख्तियार कर गया। टंडो मोहम्मद खान के शहरी बड़ी तादाद में वायरस का शिकार। तिब्बी माहिरीन का कहना है ये मर्ज एक से दूसरे इंसान में फैलता है। इस बीमारी की आम अलामात में आंखों से पानी बहना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल है। चश्मा लगाने से पहले मर्ज के फैलाव में फर्क नहीं पड़ता।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू आसेब बन गया। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 49 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवा सीजन में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 801 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 23 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 559। मुतासर होने वाले मरीजों में 70% मर्द जबकि 30% खवातीन शामिल हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सालगिरह की तकरीब। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सालगिरह का केक काटा। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स यूनिटी के ओहदेदारों की भी शिरकत। सिंध हाईकोर्ट में पीपल्स लॉयर फोरम ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया। वकार मेहती ने तकरीब से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वज़ीर खारजा चीन, रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सड़कें पूरी दुनिया के लिए हमवार हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकने के लिए चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन अहमद ने सरकारी गाड़ियों पर सरकारी लोगो प्रिंट करवाने की हिदायत जारी कर दी। एक हफ्ते के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी इदारों में मौजूद गाड़ियों पर ये गाड़ी गिलगित बल्तिस्तान के टैक्स गुजारों की मिल्कियत है, उसका लोगो भी प्रिंट होगा। To get a nuclear weapon because you cannot use it. Even if Iran get a nuclear weapon, any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. If they get one, we have to get one. ईरान ने अगर एटम बम बनाया तो हम भी बनाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दो टोक ऐलान। अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा, जब कोई भी मुल्क जौहरी हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब को तशवीश होती है। ताहम हमारा मानना यह है कोई भी जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब बाकी दुनिया के साथ जंग शुरू करना होगा। हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बहुत करीब हैं। कहा, मसला फ़लस्तीन हमारे लिए बहुत अहम, हम इसका हल चाहते हैं। पाकिस्तानी खातून को पैमान नाइला कियानी ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। नाइला 8,163 मीटर बुलंद मनासलो सर करने वाली पहली खातून बन गई। नेपाल में वाक़ माउंट मनासलो दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी है। नाइला इस वक्त इससे कबल भी माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत, G1, G2, अन्नापूर्णा, लॉटसे और ब्रॉड पीक सर